में कहीं भी जाइए, यदि भगवान पर अर्पित किया हुआ माल्य आपके हाथ में आता है, उसको पहनिए बाद में, पहले उसको ले करके उसको सूंघिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, जो आपके प्रसाद के सुगंध को स्वीकार करे, उसके सूंघ करके और फिर उसको धारण करे। सादर जा सुलहई नित नासा, आदर पूर्वक निरंतर जिसकी नासिका स्वीकार करती रहे। इसके बाद राम जी, घर में यदि भोजन बने तो जो आपको पहले भोग लगावे, तुम ही निवेदित भोजन करही। भोग को, भोजन को यदि भगवान को अर्पित कर दे पहले, फिर वो भोजन नहीं रह जाता है, वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। इसलिए स्वभाव बनाइए। कितने लोग घर में नित्य भगवान को भोग लगाते हैं? बहुत सुंदर। जो नहीं लगाते हैं वो आज से प्रारंभ करिए। जय हो। देखिए, मेरी प्रार्थना है, भगवान को मूर्ति फोटो न मानिए। हमारे जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है, हम मंदिर के भगवान में तो बड़ी श्रद्धा रखते हैं, नंगे पांव चले जाएंगे जाड़ा में कुड़कुड़ा 3 बजे भोर में, अपने भगवान है, ठीक है, तब बढ़िया है। ऐसे नहीं, मंदिर के भगवान तो बहुत दूर है हो, घर वाले तो घर में रहते हैं। घर वाले भगवान को अपना भगवान मानिए और उनमें भगवत बुद्धि नहीं, जीव बुद्धि लाइए। मानिए कि घर के सदस्य हैं। एक व्यक्ति से, एक बालक ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हम भक्ति कैसे प्रारंभ करें? गुरुजी बोले, इधर आओ, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, पहले कुछ प्रश्न पूछ रहे, तुम उत्तर दो। तुम लोग कितने लोग हो घर में? बोले 4 लोग हैं, पत्नी है, मैं हूं, 2 बच्चे हैं। कितने लोग का भोजन बनता है घर में? 4 है तो 4 ही का ना बनेगा गुरुजी। अच्छा, कपड़ा कितने लोग का लाते हो? 4 लोग का लाता है गुरुजी। और जन्मदिन 4 का मनता है बर्थडे। गुरुजी बोले, भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो तो आज से यदि कोई पूछे कि घर में कितने लोग रहते हैं, तो बेटा 4 मत कहना, कहना 5 रहते हैं, 5वें तुम्हारे घर के ठाकुर जी हैं। भक्ति इसलिए नहीं प्रारंभ हो रही है कि तुम सदस्य मान ही नहीं रहे हो। तुम तो मानते हो कि वो मूर्ति है बस। अपने रोज नहाएंगे, भगवान रामनवमी के, जन्माष्टमी के नहाएंगे बस। साल में 2 ही दिन। ठंडा का समय है, आपके भगवान को भी ठंड लग रही होगी, क्या उनके सामने हीटर जला के रखे हैं आप? सोचिएगा, क्या उनको आपने स्वेटर साल पहनाया है? उनको नहीं लगती होगी? अपने दिन में 50 बार पानी पी रहे हैं। सवेरे आरती करने के बाद क्या मन में एक भाव आता है कि हमरे ठाकुर जी को भी कहीं प्यास तो नहीं लगी होगी? दिन में भी 1 गिलास पानी उनके सामने रख के कहे, ठाकुर जी इसको पी लीजिए। जब तक ऐसा भाव जागृत न हो जाए, पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं है। भगवान कृष्ण एक बार पांडवों के घर में बैठ के भोजन कर रहे थे। कन्हैया, नारद जी वहां आए तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने, ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? नारद जी मुस्कुराए, कहे, क्या बोले? आपका कल्याण कैसे होगा? जिसके घर में साक्षात भगवान भोजन पा रहे हैं, उसको भी कल्याण की पड़ी है। भगवान कृष्ण, नारद जी कहे, इधर आओ, इधर आओ, बैठिए। बोले, क्या बोले? बोले, प्रभु कुछ नहीं, युधिष्ठिर पूछ रहे थे कि हम लोगों का कल्याण कैसे होगा। मैंने कहा जिसके घर में साक्षात भगवान ही भोजन पा रहे हैं, उसको भी कल्याण की परी है। भगवान ने कहा, नारद जी, मैं यहां भगवान बन के नहीं आया हूं, मेहमान बन के आया हूं, और कृपा करके मुझे मेहमान से भगवान न बनाइए। नारद जी पूछे, प्रभु भगवान बन जाएंगे तो क्या होगा? भगवान कृष्ण बोले, नारद जी देख रहे हैं,
पूड़ी पे पूड़ी आ रही है गरम गरम, पनीर की सब्जी गरम गरम आ रही है, खीर आ रहा है, लाइन लगी है खिलाने वालों की। ये घर वाले मेहमान मान रहे हैं ना, तो पूछ पूछ के खिला रहे हैं। यदि इनको पता चल गया कि भगवान खाने आए हैं, तो जैसे भगवान के सामने थाली रखने के बाद कोई दोबारा पूछने नहीं जाता कि आप पूड़ी लेंगे कि सब्जी लेंगे, उसी प्रकार मेरे सामने थाली रखकर दोबारा कोई पूछने नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? भगवान को भगवान न मानिए, घर का मेहमान मानिए। अरे पधारो शबरी के मेहमान, भगवान न बुलाइए। अरे शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान। इस भजन को आप 8-9 साल बाद गा रहा हूं। सबरी के दूसरी बार मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान। बिना प्रेम दुर्योधन के घर छोड़ चले पकवान, पकवान छोड़ चले पकवान। बिना प्रेम दुर्योधन के घर छोड़ चले पकवान, पकवान साग विदुर घर खायो, रूखे साग विदुर घर खायो, प्रेम सहित सुख मान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान। रूखे साग विदुर घर खायो, रूखे साग विदुर घर खायो, प्रेम सहित सुख मान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान। द्रुपद सुता की लाज बचाई, मध्य सभा में आन आन, मध्य सभा में आन। द्रुपद सुता की लाज बचाई, मध्य सभा में आन आन, मध्य सभा में आन। कैसे? खींचत चीर दुशासन हारा, खींचत
शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के गणिका गीध अजामिल पापी, तारे अधम महान महान, तारे अधम। इसको गणिका गीध अजामिल पापी, तारे अधम महान, तारे अधर्म महान। अब की बारी हमारी प्रभु जी, अब की बारी हमारी प्रभु जी, मीरा के भगवान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान। भिक्षु यति है शरण आपकी, भिक्षु यति है शरण आपकी, मीरा के भगवान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान। अरे पधारो शबरी के मेहमान। भगवान को अपने जैसा मानिए, भोग लगाइए। महाराज हम लोग तो लहसुन प्याज खाते हैं, ये समस्या है। और हम जानते हैं कि हमरा कहले से केहू छोड़े वाला माना। हम तो लहसुन प्याज खाते हैं महाराज, हम कैसे भोग लगाएं? उपाय बता रहे हैं ना। दोपहरिया में दाल रोटी भोग लगाइए। दाल रोटी तो खिला सकते हैं ना। रात में दूध रोटी प्रारंभ करिए। अच्छा आप बताइए, एक ही सब्जी आप कितने दिन खाएंगे? कितना दिन खा सकते हैं एक सब्जी? एक महीना? डॉक्टर साहब एक महीना नहीं खा पाएंगे। एक हफ्ता? एको हफ्ता ना, नाक भर जाएगी। यदि आप एक ही सब्जी बार बार नहीं खा पाएंगे, आपका मन बदलेगा। उसी प्रकार आप दाल रोटी दूध रोटी खिलाए रहिए भगवान को। जिस दिन भगवान का दाल रोटी और दूध रोटी से मन भरा और उनको पनीर की सब्जी खाने का मन हुआ, भगवान ही आपकी मति पलट देंगे और आपके घर से लहसुन प्याज सब समाप्त हो जाएगा और खूब चकाचक भोग लगने लगेगा ठाकुर जी को। बढ़िया भोजन बने और खूब बढ़िया से प्रेम से निकाला जाए। भगवान के बर्तन में ना निकले। बाजार में भगवान का बर्तन मिलता है, इतना बड़ा गिलास, अपने पीते हैं गिलासा में, खाएंगे परात में। भगवान छोटकी कटोरी में, वो भी क्या खाते हैं? बताशा। बतासा बोलते कि बसाता बोलते हो? बतासा। बतासा। अब बसाता था, बसाता बसाता है बताशा। बतासा भोग लगता है भगवान को। नहीं तो लाची दाना आता है वो, नहीं तो कटिंग काजू जिसके भीतर कीड़ा रहता है। भगवान को ये सब नहीं चाहिए। शबरी ने तो बेर खिला दिया था जूठा। भगवान कितने प्रेम से खाए थे। घर में भोजन बने माई बाप और खूब प्रेम से थाली में निकालिए और ले जाकर कहिए, प्रभु ये प्रसाद बना है,
आप भोग लगा लीजिए नाथ, फिर आपका जूठन प्रसाद पूरा परिवार प्राप्त करेगा। इस भाव से भोजन करिए। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो आपके सुगंध को स्वीकार करे, भोग लगाकर भोजन प्राप्त करे, घर में नया कपड़ा वस्त्र आवे, आभूषण आवे तो पहले आपको पहना करके प्रसाद बना के धारण करे, श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन करे, हाथ से राम जी आपकी सेवा करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे और हे राम जी आप पर भरोसा करे। ये सब काम जो जीव कर रहा है आप उसके हृदय में जाकर विराज